हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएसजी यानी निवेद सैनिक गाइड में। मैं हूं आपका गाइड और मेंटर मोहित। आज है 15 नवंबर और हम बात करेंगे क्लास 5th के होमवर्क शीट के बारे में। सॉल्यूशन करेंगे उसका। हमारा जो टॉपिक है स्क्वायर और क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1, 4 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। भागविधि से इसका वर्गमूल निकाल के देखेंगे। सबसे पहले जाएगा 3 का स्क्वायर 9, बचा 1। फिर जो जोड़े थे 2 जेर उतारी, 3 दूनी 6, 3 और 3 6, 1 पे 61 आ गया 39। 61 और 1 62। आगे जाएगा नहीं। ये 39 अधिक है। अगर इसमें से 39 घटा दिया जाए तो वो 31 का वर्ग हो जाएगा। तो 31 का वर्ग 1000 से कम है तो हम निकालेंगे 32 का। 4 अंकों की पूछनी है। 31 का निकालेंगे 1000 से कम होती है संख्या 3 अंकों की बच जाएगी। हमें 4 की निकालनी है तो 32 का स्क्वायर निकालेंगे। 32 गुणा 32, 32 दूनी 64, 32 या 96, 4 6 6 12, असल पागी 1 9 और 1 10। जो 1024 है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है और ये 32 का वर्ग है। 1024 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण संख्या हो, वर्ग संख्या हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए 9 9 9 लिखते हैं हम। तो हम निकालेंगे भाग विधि से ही। तो 2 के जोड़े बना लेंगे। 99 99 के 2 जोड़े बन गए। पहले जाएगा 9 पे। 9 में कैसे होता है 9 पे 9 निमा 81, बच गया 8 और 1 18। ऊपर जोड़ा उतार लिया 99 का। 9 और 9 18। 1899 है ये। 10 पे 1800 9 पे जाएगा ये। 9 पे करते हैं। 9 निम 81, सलाग 8, 8 निम 72 और 8 80, 0 सलागी 8, 9 एकम 9 और 8 17, 1701। इसमें से घटाएंगे। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गई 9, 7 में से गया 1, 198 बच गया। यानी कि 9999 में 198 एक्स्ट्रा है। 198 घटा देंगे तो 99 का स्क्वायर बन जाएगा। 9999 में से 198 घटाएंगे। ये आ गया 1 0 8
और 9। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या आ गई 9801, और ये जो संख्या है ये 99 का स्क्वायर है। ठीक है, 9801। अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। इसके बाद गुणनखंड निकालेंगे। अगर या तो आप सीधे निकाल सकते हो अगर पहाड़े याद है तो, नहीं याद है तो उसके लिए आप इसके भागविधि से निकालेंगे। 2 पे जाएगा नहीं है, 7 और 5 12 और 6 18, 3 पे जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 सला 1, 3 पंजे 15, 4 5 3 फिर से 3 पे जाएगा। 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर से 3 पे जाएगा। 25 या 75, 5 पे 5 और 5 से 1 आ गया नीचे से। तो इसके गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। हमें क्या निकालना है? पूर्ण घन निकालना है, पूर्ण घन चेक करना है। तो घन के लिए क्या है? 3 3 के जोड़े, 3 का जोड़ा 1 हो गया। जो 5 का जोड़ा है ये नहीं हो रहा, इसका जोड़ा पूरा करने के लिए इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम 675 को 5 से गुणा कर दें, 675 को 5 से गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया 5। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे अब गुणनखंड निकाले थे हमने अभी 675 के, ऐसे निकालेंगे 294 के भागविधि से। 294 सीधे भी निकाल सकते हैं अगर हमें पाठ या अच्छे तरह से याद है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 साते 14, 2 से नहीं जाएगा, अभी जाएगा 4 5 और 7 12, 3 से 3 चौके 12, 3 27, अभी जाएगा 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो इसके जो अब आज गुणनखंड बने हैं 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, 7 और 7 का तो जोड़ा बन गया। हमें निकालना वर्ग, वर्ग में 2 के जोड़े बनाने हैं, लेकिन 2 का और 3 का जोड़ा नहीं बना। इनका जोड़ा बनाने के लिए हमें इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और 3 का बनाने के लिए 3 से। 2 3 6। अगर हम इस संख्या को 294 को 6 से गुणा कर दें तो ये संख्या वर्ग बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। संख्या प्राप्त संख्या जो होगी वो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 10 15 18 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। पहले हम तीनों एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे इनका, गुणनखंड से निकाल लेंगे। 10 का 2 पंजा 10, 15 का 3 पंजा 15, 18 का 2 तिया 2 तिया, 25 का 5 गुणा 5 और 30 का 2 गुणा 3 गुणा 5। एलसीएम में क्या था? सभी संख्या लेनी है और जो बड़ी है वो सबसे बड़ी वाली लेनी है। 2 है, सभी में एक एक है, ठीक है, 2 हो गया। जो 5 है इसमें 2 बार है तो 5 2 बार ले लेंगे।
ठीक है, ये खत्म हो गए। तो 3 है, 2 खत्म हो गया, जो 3 बच गया इसमें 2 बार है, तो 3 गुणा 3 ले लेंगे, 5 वाले भी ले लिए, सभी खत्म हो गए। 3 या 9 3 3 9, 9 पंजे 45, 45 निमा 45 दूनी 90, 90 पंजे 450। इन्हें कैल्शियम तो आ गया 450, लेकिन इनके गुणनखंड क्या है 450 के? 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 अभाज्य गुणनखंड। लेकिन हमें निकालनी है पूर्ण वर्ग संख्या। वर्ग संख्या में दो दो के जोड़े बनते हैं, अभाज्य गुणनखंड हो गए। 3 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, लेकिन 2 का नहीं बन रहा। तो 2 का बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। 450 गुणा 2 900 गुणा में 2 900 आ गया। तो 900 ऐसी संख्या है जो वर्ग भी है, 10 15 18 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित भी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे मिलते हैं। अब 6 के बारे में वह छोटी से छोटी सी संख्या जिसे 6300 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। पहले तो क्या थी, गुणा करनी थी, किसी संख्या को गुणा करें तो वर्ग बन जाए। अब क्या है, भाग देना है, संख्या छोटी बनानी है। तो पहले तो ही इसके गुणनखंड करेंगे। अगर पाठ याद है तो सीधा लिख लो, 2 गुणा 2, पहले 2 से जाएगा ये, 2 2 आखिरी में 2 4 हो गया, 2 गुणा 2 2 का जोड़ा बन जाएगा। 9 है तो 3 से जाएगा ये, और देख लेते हैं अभी निकाल के। 2 का 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0। 2 का 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 साते 14 और 2 पंजे 10। 2 से नहीं जाएगा, भी जाएगा 3 से। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 सात 21, 3 पंजे 15, 175 आ गया। 175 अब 7 1 8 5, 5 से जाएगा ये, 5 तिये 15, 5 5 25, फिर 5 से, 5 साते 35, 7 से 1। इसके जो है भाज्य गुणनखंड आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 5 गुणा 5 गुणा 7। बनानी है पूर्ण वर्ग संख्या। 2 का जोड़ा हो गया, 3 का हो गया, 5 का हो गया, 7 का बन नहीं रहा। अगर ये कहता कि गुणा किससे करें, तो 7 का जोड़ा बनाने के लिए 7 से गुणा करते। ये कह रहा है कि वो भाग किससे देंगे, भाग देने के लिए ये जो जोड़ा अधूरा है, जो जो जोड़े अधूरे रह गए उनको निकाल लेंगे। जैसे 7 का जोड़ा अधूरा है, और मान लो इसके साथ कोई और अभाज्य संख्या होती, जो 11 और होता, तो 7 और 11 दोनों अधूरे हो जाते। इसमें 7 अधूरा है, तो 7 को बाहर निकाल लेंगे, तो ये जो संख्या बच गई ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। तो 6300 को 7 से भाग देंगे, तो ये जो बचेगी संख्या वह वर्ग बचेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 5 जीरो लगा देंगे उसके आगे, ये होगी 1,00,000। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसको भाग विधि से चेक करेंगे। दो दो के जोड़े बना लेंगे। पहले 3 से, 3 तिया 9 आ गया 6,
और यहाँ बचेगा एक, दो जीरो उतार ली, एक पे जाएगा, सेट कम 61 और बचेगा इधर 10 में से एक 9 और 3, दो जीरो फिर उतार ली 61 और एक ऊपर गया था तो यहाँ 62 हो गया। छः छः एक अंक लगाएंगे तो 600 कुछ बन जाएगा, पाँच लगाएंगे 6 मुझे 30, 30 कम है, 6 6 36, 36 इसके नज़दीक है, 6 7 42 बड़ा हो गया तो छोटा लेना, 6 से लेंगे। 6 6 36 का छक्का, सलपाई 3, 6 दूनी 12 3 15 50, सलपाई 1, 6 6 36 एक 37, 3756 आ गया। तो शेष बल बचेगा अपना वो आ गया 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और 9 में 8 में से 7 गया 1, 144 शेष फल आ गया। जो 1 लाख है इसमें कोई संख्या वर्ग है उसके में 144 और जोड़ने से 1 लाख बन गई, तो 144 घटा देंगे जो हमारी संख्या आ गई नहीं 6 अंकों की बनानी घटा देंगे तो ये 5 अंकों की बन जाएगी। लेकिन जो जो इससे छोटी संख्या आएगी 316 का स्क्वायर है वो, लेकिन मैंने निकालनी है बड़ी संख्या, तब ये जो बड़ी है 316 छोट 5 अंकों की होगी 317, 317 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसकी गुणा करेंगे 7 7 49, ऐसा लागी 4, 7 एकम 7 है 4, 11 1, ऐसा लागी 1, 7 1 के सिरे 22, 317 1 से गुणा करेंगे तो फिर 2 काटे, 3 से 7 दिया 21, ऐसा लागी 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 3 9, 9 8 4 3 और 2 5 और 5 10 की जीरो से लागी 1, 9 और 1 10, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,04,89, ये आपका उत्तर आ जाएगा। 1,04,89 है जो 6 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग निकालो। 3 संख्याएं क्या है, बीच वाली संख्या मान x मान लिया हमने, आगे वाली संख्या x प्लस 1 होगी और पीछे वाली x माइनस 1 होगी। जैसे 3 क्रमागत संख्याएं हैं 1 2 3, बीच वाली ये है इसमें एक जुड़ता है इसमें एक घटता है, पीछे वाले 3 क्रमागत आ गई है, या तो ऐसे निकालने के ये इसमें एक जोड़ा इसमें एक जोड़ा, इसमें हमारी जो है गणना है गुणा भाग जोड़ घटा इस बढ़ जाएगी और एक कम ज़्यादा करने से कम हो जल्दी से सोल्व हो जाएगा। बस ये तरीका और कुछ नहीं, वैसे हम निकाल सकते हैं निकालना चाहें तो। इनका योगफल 15 है, x घटा 1 जमा x जमा x जमा 1, एक से एक में गया 0 हो गया, ये आ गया 15 है, तो 3x 15 आ गए तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/3, 5 हो गया x, तो x स्क्वायर आ जाएगा 5 5 25, तो बीच वाली संख्या का वर्ग हो गया 25, हमारा आंसर आ गया 25। आगे चलते हैं, अगर दूसरे तरीके से निकालना चाहें इसको तो वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे x और दूसरी संख्या x जमा 1, तीसरी संख्या x जमा 2 बराबर है 15, तो x जमा 3x जमा में 3 आ गया 15, तो इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3x आ गया
15 माइनस 3 12, तो x आ गया 12/3 यानी 4। x की वैल्यू आ गई 4 और बीच वाली आ गई x + 1 5, x + 2 7, हमें निकाल 6, 4 2 6, हमें निकाले बीच वाली 5, 5 का स्क्वायर 25। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपये की फीस ली गई। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ये तो विद्यार्थी और फीस दोनों बराबर थी। एक विद्यार्थी ने उतनी फीस दी जितने टोटल विद्यार्थी थे। सॉरी। तो ये इनका गुणा हो रखी है। एक विद्यार्थी ने इतने पैसे दी जितनी थी, तो उनका आंसर है 2304। हमें निकालने हैं विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थी गुणा फीस है 2304। विद्यार्थी भी उतने जितनी फीस है, तो फीस की जगह विद्यार्थी भी रख सकते हैं 2304। तो इधर से हो गया विद्यार्थियों का स्क्वायर हो गया ये। 4 हमें निकालना है विद्यार्थी, तो इसका निकाल देंगे हम। विद्यार्थी का स्क्वायर 2304, विद्यार्थी दोनों तरफ से वर्गमूल कर देंगे। इधर वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा, इधर आ जाएगा 2304 का वर्गमूल। हमें 2304 का वर्गमूल निकालना है, तो वो विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। 2304 का वर्गमूल निकालते हैं। 2304 दो के जोड़े बनाएंगे। पहले जाएगा ये 4 पे, 4 चौके 16, 3 4 7 बच गए, 0 4 4 4 8। अब 9 पे तो ये 8 नहीं 72 ज़्यादा हो जाएगा। 8 पे जाते हैं, 8 8 64, हाँ इस नज़दीक जा रहा है। 8 पे 8 8 64 ऐसा लागी 6, 8 8 64 और 6 70। जो आंसर आ गया 48 का स्क्वायर है ये 2304। तो विद्यार्थियों की संख्या आ गई 48। हर बच्चे ने 48 रुपये दिए थे, 48 बच्चे थे। आपको वर्कशीट में 9 क्वेश्चन थे, लेकिन एक आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 10वां। यदि x/25 बराबर है 196/x, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो हम सोल्व करेंगे, तो x को इधर भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, ये भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा। x गुणा x बराबर है 196 × 25। इधर हो गया x स्क्वायर। गुणा करनी नहीं इनकी, वैसे ही सोल्व हो जाएगा ये। गुणा करोगे फिर सोल्व करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। 196 × 25, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 196 × 25। हमें x की निकालने, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्गमूल से 2 कट जाएगा, x इधर आ जाएगा, वर्गमूल 196 × 25। तो हमने थ्योरी में पढ़ा था, भिन्न वाली संख्या है उनके भिन्न वाले एक तरीके से भाग हो गया, भी अंश का वर्गमूल अलग निकालेंगे और हर का अलग। इसी तरीके से हम गुणा में भी कर सकते हैं, वो भी दो संख्या गुणा में उनका अलग अलग वर्गमूल निकाल के उनकी गुणा कर देंगे, या फिर भी उनकी गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे, तो दोनों स्थितियों में उत्तर एक समान आएगा। तो 196 हो गया 14 का वर्गमूल, और 25 हो गया 5 का, 14 पंजे 70,
एक्स की वैल्यू आ गई 70। ठीक है, तो अभी आपके लिए एक एक्स्ट्रा काम ये है, कल है संडे, स्कूल की छुट्टी है, स्कूल रहेगा बंद आपका, तो आपको दिन में भी एक ये तो पहाड़ों की क्लास मिल जाएगी। कम से कम 20 से 25 तक आपको पहाड़ याद होने चाहिए। वर्ग हैं 40 से 50 तक वर्ग याद होने चाहिए। घन है 20 तक के घन, वर्ग 50 तक के वर्ग, और पहाड़े कम से कम 25 से 50 तक के 25 से तो कंपलसरी है, 50 के कर लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपको करने हैं, और इसके लिए आप नोट कर लोगे। अगर आप भी खुद से नहीं पढ़ सकते तो उसके लिए वीडियो भी बना देंगे, वीडियो सुन सुन के उनके साथ बोल बोल के आपके रिवाइज होते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। सब्जेक्ट के लिए जैन, मिलते हैं कल। बाय बाय।